बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे सिलेक्ट की क्यूरी के ऊपर कि सिलेक्ट के अंदर क्या क्या कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। सिलेक्ट पे जाने से पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। हमने एक डेटाबेस जो खुद बनाई है उसके अंदर अभी हमारे पास इतनी एंट्रीज अवेलेबल नहीं है सिलेक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं पहले क्या करूँगा कि इसके अंदर किसी और डेटाबेस में से जिसके अंदर एंट्रीज भी पड़ी हैं, टेबल्स को इंपोर्ट करूँगा, डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कि इसके अंदर हम डेटा कैसे लेके आएंगे, टेबल्स कैसे लाएंगे, उनकी मैपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये है राइट क्लिक, टास्क, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बोथ आर सेम। ठीक है, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, नो इशू। मैंने से कहा नेक्स्ट, विजिट आया। यहाँ पे हमारे पास डेटा सोर्स है जिससे हमने डेटा लेना है। ठीक है, तो सोर्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप ऑरेकल से ले रहे हैं, ठीक है, आप एक्सेल से ले रहे हैं, एक्सेस से ले रहे हैं, फाइल से ले रहे हैं, ठीक है, और जो आपके पास ODBC और जितने भी डॉटनेट फ्रेमवर्क के प्रोवाइडर्स हैं। अगर मैं एक्सेल करता हूं तो नीचे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप एक्सेल के फिर सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑप्शंस। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं तो एक्सेस के हिसाब से फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है हम SQL टू SQL मूव करेंगे तो उसके लिए नेटिव क्लाइंट यूज़ करेंगे। हमारे पास 2008 इंस्टॉल्ड है तो नेटिव क्लाइंट 10, अगर इससे अप होगा तो नेटिव क्लाइंट का वर्जन अप होता रहेगा। यहाँ पे आप अपना जो SQL सर्वर का इंस्टेंस है वो आप देंगे जिस मशीन से उठाना है। अगर आप नेटवर्क पे हैं तो यहाँ पे जितने आपके पास आ रहे होंगे वाया नेटवर्क तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त इसी मशीन पे, करंट मशीन पे सर्वर या हमारी मशीन नेम और आगे उसका इंस्टेंस नेम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है। तो इस इंस्टेंस हमने उठाना है, उसकी ऑथेंटिकेशन दे देंगे। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है तो विंडो ऑथेंटिकेशन, अदरवाइज SQL ऑथेंटिकेशन जो आपका यूज़र नेम है और जो आपका पासवर्ड है वो आप देंगे। उसके बाद यहाँ से आप डेटाबेस उठाएंगे कि जिस डेटाबेस से आपने डेटा उठाना है। तो मेरे पास एक डेटाबेस है न्यूरो होलसेल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इससे कुछ हम डेटा उठाएंगे। नेक्स्ट किया, उसके बाद सेम अगेन सेटिंग। अब ये आपका डेस्टिनेशन है कि कहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हैं। अगर मैं एक्सेल से लेके आ रहा हूँ तो डेस्टिनेशन कहाँ, एक्सेस में लेके जाना है, SQL में लेके जाना है, वो आप बताएंगे। तो मैं SQL से लेके आया और डेस्टिनेशन भी मेरी SQL है, सेम मेरा सर्वर है। ऑथेंटिकेशन में दे दूंगा जो मेरी ऑथेंटिकेशन है, और बैच 6 डेटाबेस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, एक्सेस सेलेक्टेड नहीं होगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किया, न्यू डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, यहीं पे आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर आप जो लेके आना चाहें। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद हमारे पास टेबल को कॉपी करना है या क्यूरी करना है। राइट ए क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक डेटा टू ट्रांसफ़र या कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यूज़। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, हमने कॉपी करना है डेटा को। तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स में जितने भी टेबल्स, जितने भी व्यूज़ अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कॉपी की बात नहीं हो रही, डेटा कॉपी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेबल्स हैं, सेल डिटेल, सेल मास्टर, सेल्समैन एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैंने एक सिलेक्ट किया तो उसके आगे डेस्टिनेशन में टेबल का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं कि क्या नेम होना चाहिए। सेम एज इट इज़ जो यहाँ पे वही होना चाहिए तो लीव इट। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल की मैं मैपिंग करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है जो यहाँ पे भी है और हमारे पास बैच 6 जो हमारी अपनी डेटाबेस है वहाँ पे भी है। ठीक है, अगर मैं कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी मैपिंग में और इसकी मैपिंग में फ़र्क होगा। कैसे, यहाँ पे देखें एक निशान आ रहा है कि ये न्यू टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग टेबल के साथ करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर दूँ _1 तो इस मीन कि ये न्यू टेबल हो गया। देखें, ठीक है, क्योंकि _1 टेबल जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको सेम नेम रखता हूँ तो यहाँ पे वो टेबल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एग्जिस्टिंग टेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला टेबल किस टेबल के साथ मैप करे। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ एडिट मैपिंग, कि मैं इसकी मैपिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ। अब सोर्स में मेरे पास ये फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, कोड नेम, नेम और नेम उसको एक जैसी मिली तो उसने उसको मैप कर दिया, बाकियों को इग्नोर किया हुआ है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोड में मैं कहता हूँ जी कि कोड का जो डेटा है वो आईडी वाले उसमें चला जाए, ठीक है। एरिया कोड नहीं है, एड्रेस नहीं है, कोई चीज़ अगर एड्रेस है तो एड्रेस को उसके साथ में मूव करवा दूंगा, ठीक है, जिस चीज़ के साथ आप मैपिंग करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रहे मैपिंग में कि आपकी जो टाइप्स है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कोड की जो सोर्स कॉलम है, अब मैंने यहाँ पे इसको बिगिंट रखा तो ये मुझे बता रहा है डेस्टिनेशन की बिगिंट है और जो सोर्स है कोड उसकी भी बिगिंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है एड्रेस टू जो है उसकी एन वारशार 255 है। अगर यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी इंट है, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो डेटा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो डेटा टाइप्स को आपने मैच रखना है कि कौन सी डेटा टाइप किस तरह से हो, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, मैं कहता हूँ डिलीट करो डेस्टिनेशन टेबल से रो डिलीट करो अगर वो रो पहले से अवेलेबल है, ठीक है, और फिर उसमें आप डेटा डालो। दूसरा मैं कहता हूँ अपेंड रोज टू डेस्टिनेशन टेबल, कि उसमें अपेंड करो। ये वो केस है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी उस नेम का टेबल अवेलेबल हो, ठीक है, उस केस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का टेबल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आइटम का टेबल है। अगर इसको मैं मैप करूँ आइटम्स के साथ, ठीक है, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग टेबल हो जाएगा। एडिट मैपिंग करेंगे सेम उसी तरह से। अभी कोई भी फील्ड उसके साथ मैच नहीं कर रही तो यहाँ पे हर एक के साथ इग्नोर आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आप मैनुअल मैच करवाना चाहें, कोड जो है वो आईडी के साथ आ जाए, नेम में जो है वो आइटम नेम के साथ आ जाए, ठीक है। फिर इसी तरह ये सप्लायर से रिलेटेड है, सप्लायर कोड तो वो हमारे पास नहीं है, उसको हम इग्नोर कर दें। परचेज प्राइस में हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, ठीक है जी। परचेज कॉस्ट जो है वो परचेज प्राइस के साथ आ जाए, ठीक है। इसी तरह जो हमारी डीलर प्राइस है वो उसके साथ आ जाए, सेल कॉस्ट है वो उसके साथ आ जाए, अलग अलग हम हर एक को मैप कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इसको मैं चेंज करता हूँ कि न्यू टेबल क्रिएट करें। प्रोडक्ट्स, ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट हो, इसका भी न्यू टेबल क्रिएट हो, इसका भी न्यू क्रिएट हो और इसका भी न्यू, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेव एंड रन पैकेज। जो हमने सेटिंग बनाई उसको हम या तो सेव कर लें अपने पास, ठीक है, फाइल बेस पे या SQL सर्वर पे, इनक्रिप्ट फलाना जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करके, या हम इसको कहेंगे इसको रन कर दो इमीडिएटली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ रन इमीडिएटली। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कॉपी रो फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू टेबल विल बी क्रिएट, सेम इसी तरह से, सेम डिटेल, सेल मास्टर एंड सेल्समैन, ठीक है। पैकल विल नॉट सेव और रन इमीडिएटली, सेव नहीं होगा इमीडिएटली होगा रन। फिनिश किया, एरर आ गया पहला हमारे पास, डेस्टिनेशन प्रोडक्ट इज नॉट वैलिड विद वाइट स्पेस, ठीक है। डेटा में कोई थोड़ा सा इशू है वो देख लेंगे। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कैन नॉट विद द वाइट स्पेस से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिट और पाइपलाइन रैप वगैरह, एग्जैक्ट। बैक करते हैं, बैक सारे टेबल्स ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक टेबल्स को लेके चलते हैं पहले। सॉरी, हमने गलती क्या की हुई है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दी, ठीक है, तो इस वजह से उससे वो टेबल क्रिएट नहीं हुआ। ओके, अगेन सेल डिटेल, सेल मास्टर एंड सेल्समैन। ये चार टेबल मैंने लेने हैं, हमें सिलेक्ट की जो क्यूरी हम स्टडी करेंगे उस हवाले से, ठीक है। तो फिर मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा कि क्या है टेबल और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, रन इमीडिएटली एंड फिनिश दिस, ठीक है। हमने जो टेबल का नेम दिया हुआ था वो नेम हमारा गलत था, ठीक है। इतनी रोज इसने कॉपी कर दी प्रोडक्ट के टेबल से, 598 सेल डिटेल से, सेल मास्टर एंड सेल्समैन से, ठीक है, क्लोज। यहाँ पे हम आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये चार टेबल आगे जो हमने वहाँ से मूव करवाए, ठीक हो गया, ओके। हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, नेम क्या है, सप्लायर कोड किस सप्लायर से उसका ताल्लुक है, सप्लायर को हमने इंपोर्ट नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, बैच नंबर, पैकिंग क्या है, स्टॉक बैलेंस क्या है, बोनस का कितना बैलेंस है, टोटल स्टॉक कितना है, सेल कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फॉर क्वांटिटी इनवाइस, और बोनस क्वांटिटी इनवाइस मींस कि आप
क्वांटिटी देते हैं, आप कहते हैं जी 10+2 है, ठीक है। तो ये उस पर्पज़ के लिए। परसेंटेज डिस्काउंट, पर आइटम पे डिस्काउंट कितना है मिनिमम, स्टॉक बैलेंस, ठीक है। इशू क्वांटिटी, बोनस क्वांटिटी, परचेज कॉस्ट, डीलर प्राइस, ठीक है। एंड लिमिट, कितनी लिमिट पे इसका अलार्म जनरेट होगा, ठीक है। परचेजिंग ग्रुप नेम, रिटेल, मिनिमम टीपी, ठीक है। ट्रेड प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज, पर आइटम टैक्स एंड पर आइटम टैक्स टू, ठीक है। कुछ कॉलम है जिसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें, जो मेन कॉलम है हम उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया सेल मास्टर एंड सेल डिटेल। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि जो आपकी सेल इनवाइस बनेगी उनको आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। टॉप एंड बॉटम जो है वो आपका मास्टर टेबल आ जाएगा, बॉडी जो है वो आपका डिटेल टेबल आ जाएगा। लास्ट हमारे लेक्चर में मैंने जो आपसे हमारी जब ग्रुप डिस्कशन हुई थी उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनवाइस बनती है सेल की, उसमें एक टॉप हेडिंग होती है जिसमें कस्टमर का नेम, ठीक है, किस कस्टमर को आपने सेल की, डेट क्या थी, ABC एग्जैक्ट। उसके बाद आपके पास बॉटम होता है कि टोटल प्राइस कितनी बनी, उसके ऊपर टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। और सेंटर में आपके पास एक बॉडी होती है, नंबर ऑफ आइटम्स जिसमें आ रहे होते हैं कि आइटम का कोड ये था, आइटम का नेम ये था, इस आइटम की प्राइस इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, बोनस इतना है, ठीक है। तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो मास्टर टेबल में हमारा टॉप हेडिंग एंड बॉटम साइड, ठीक है। तो इसको हम सेल मास्टर में ले आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सेल इनवाइस की अपनी आईडी, कस्टमर, किस कस्टमर को हमने सेल किया, सेल्समैन कोड, सेल करने वाला सेल्समैन कौन था, डेट क्या थी, टोटल कॉस्ट कितनी बनी, हमने डिस्काउंट कितना दिया, अदर चार्जेस एंड नेट टोटल। अब ये अदर चार्जेस नेट टोटल ये कहाँ से आए, तो वो हमें सेल डिटेल जो है वो बताती है सेल मास्टर की आईडी, इसका और इसका आपस में रिलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कोड, कौन सी प्रोडक्ट थी, उसका बैच नंबर क्या था, क्वांटिटी क्या थी, बोनस क्वांटिटी हमने कितनी दी, यूनिट कॉस्ट कितनी थी, एक आइटम की कॉस्ट कितनी पड़ी, उस पर हमने डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट RS कितना दिया, हमारा टैक्स कितना उस पर लगा, उस आइटम का नेट टोटल कितना बना, और उसमें क्लेमेबल डिस्काउंट कितना है, क्लेमेबल बोनस कितना है जो हमने जिस सप्लायर से खरीदी है उसके हमने क्लेम करना है। फॉर एग्जांपल सप्लायर कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको अब 10% डिस्काउंट पे सेल करें, जबकि जब हमने सप्लायर से खरीदी थी उस वक्त सप्लायर ने हमें डिस्काउंट नहीं दिया। अब सप्लायर अपनी सेल बढ़ाने के लिए हमें कह रहा है कि आप डिस्काउंट दें, तो हम अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट हमने क्लेम भी करना है, ठीक है। तो वो आइटम वाइज है। फिर वारंटी कार्ड नंबर एंड परचेज कॉस्ट, हमें पड़ा कितने का और हम उसको सेल कितने का कर रहे हैं, ठीक है। परचेज कॉस्ट पर आइटम होगा, यूनिट कॉस्ट आपका पर आइटम होगा, ठीक हो गया। ये हमने चीज़ें इसमें डाल दी। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, कस्टमर कोड। तो कस्टमर्स को भी हम बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट में आ रही है सप्लायर कोड, तो सप्लायर्स को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। सप्लायर्स और कस्टमर का टेबल, कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, तो हम नया टेबल ले आएंगे, उसको कस्टमर का कोई नया नेम दे देंगे, ठीक है, ताकि ये आपस में कंफ्लिक्ट ना करें। तो हम दोबारा ये यूटिलिटी चलाते हैं, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपने इंस्टेंस उठा लेंगे एज इट इज़, जैसा हमने पहले किया, SQL सर्वर की यूज़र ID एंड पासवर्ड, उसके बाद डेटाबेस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो हमने क्या उठा लेना है, कस्टमर एंड हमारे पास सप्लायर, ठीक है। तो कस्टमर के लिए मैं कर देता हूँ कस्टमर 1, सिंपल। नेक्स्ट, मैपिंग की जरूरत नहीं है, दोनों न्यू टेबल्स हैं, ठीक है। रन इमीडिएटली, फिनिश, ठीक है। 906 रोज एंड 32 रोज, क्लोज एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया जो हमें चाहिए था, जिसके ऊपर हमने अभी अपना ऑपरेशन जो सिलेक्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है वो हम करेंगे, क्योंकि टेबल्स में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और उसमें से सिलेक्ट से अपना काम करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की समझ आ गई कि आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें। इस लेक्चर को मैं अलग सेव करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से पूछना, क्लियर है।